सो गाइस वेलकम, सत श्री अकाल इन जयराम जी की स्वागत है आपका अपने ही चैनल योग पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करने वाले, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी लेवल में ही रखना, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना। तो इसमें अपन पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कवर करने आए हैं, जिसमें कि अपन का देखो प्रीवियस वीडियो में हो चुका था अपन कर्म योगा तक, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ से करने अष्टांग योगा स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो देखिए तो लाइक भी कर दो यार, आपका ही भला कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपका मतलब पैसा लग रहा है ना, तो कर देना। 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। अब पहले अपन को देखो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो मतलब हेडिंग अपन क्या है देख लेंगे। तो 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, 8 मतलब 8, लिम्स मतलब भुजाएं, आर्म्स, है ना। अष्टांग योगा अपन कहा है संस्कृत वर्ड से, ठीक है, ड्राइव हुआ है। जैसे एका, द्वा, त्रयो, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, ठीक है। अष्टांग योगा 8, ठीक है। तो वहीं से अपन का अष्टांग योगा 8 लिम्स होती है इसकी अपन की। द मीनिंग ऑफ अष्टांग योगा इज 8 लिम्ड योगा। जो अपन का मीनिंग है अष्टांग योगा का, उसका मतलब है 8 लिम्ड योगा, अर्थात 8 आर्म वाला योगा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, मीन्स पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से, द पाथ ऑफ इंटरनल प्यूरिफिकेशन, जो पाथ है ना इंटरनल प्यूरिफिकेशन फॉर रिवीलिंग द, अपन को मतलब खुद को रिवील करने यूनिवर्सल सेल्फ से कनेक्ट करते हुए, वो उनकी अपन की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बताया गया कि कैसे आप खुद को मतलब इंटरनल प्यूरिफिकेशन के द्वारा खुद को यूनिवर्सल सेल्फ से कैसे कनेक्ट करोगे। तो उसमें सबसे पहले आता है यामा। तो इनके मैं आपको नाम बता दूं शॉर्ट में, यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि, ठीक है। टोटल 5 अपन के अंतरंग योगा और बहिरंग योगा के हैं। तो अपन देख लें कैसा क्या है। पहला आता है अपन का यामा। यामा क्या होता है? तो यूनिवर्सल मोरालिटी, ठीक है। तो मोरालिटी अपन का ये साइंस वाली मोरालिटी और मोरालिटी नहीं है, अपन की मोरालिटी है नैतिकता, ठीक है। नैतिकता मतलब आप लोग समझ किससे अच्छा व्यवहार रखना है, कैसे क्या रखना है, ठीक है, वही नैतिकता होती है। नियम क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होते हैं अपन के नियमास। आप ऑब्जर्वेशंस मतलब होता है रिलीजियस एक्ट, आपका कैसा रिलीजियस एक्ट रह रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा अवॉइड करना, क्या है ना कि मैं छत पे आया हूँ, मतलब टेरेस पे हूँ। नियमा पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बता दिया। अब आसनास, आसनास क्या होते हैं? बॉडी पोस्चर्स होते हैं अपन के आसना। प्राणायाम सबको वैसे मालूम होगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ प्राणा, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और प्राणा का कंट्रोल मतलब फ्लो ऑफ प्राणा टुवर्ड्स मतलब इन होल बॉडी, वही अपन का प्राणायाम है। अब प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस या कंट्रोल ओवर द सेंसेस, दैट इज प्रत्याहार। धरना, तो धरना को अपन कंसंट्रेशन भी बोलते, ठीक है, कंसंट्रेट करना और कल्टिवेटिंग इनर परसेप्चुअल अवेयरनेस, ठीक है, कल्टिवेट करना इनर परसेप्चुअल अवेयरनेस। अब परसेप्चुअल क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल ही दे सकते हैं, जैसे आप किसी मैप को देख रहे हो, ठीक है, मान लो ग्लोब को देख रहे हो, तो आप उसमें इंटरकनेक्शन देख पाओगे ना, भारत पाकिस्तान के बीच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये सब के बीच का जो कनेक्शन आप लोग के मन में आ रहा है ना, वही आपकी मतलब थिंकिंग है ना, वही आपका परसेप्चुअल है। अब ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है डिवोशन, ठीक है। डिवोशन मतलब पूजा करना, ठीक है, देवीय शक्ति होगी। मेडिटेशन ऑन द डिवाइन, देवीय शक्ति की मतलब पूजा करना एक प्रकार से ध्यान है। समाधि क्या होता है? वैसे इसको अपन टोटल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो आपके 12th में आएगा। यूनियन विद द डिवाइन, तो यूनियन विद द डिवाइन इज दैट इज समाधि। द फर्स्ट 2 लिम्स दैट पतंजलि डिस्क्राइब आर द फंडामेंटल इथिकल परसेप्ट्स कॉल्ड यामास। और जो शुरू के 2 लिम्स थी ना, अपन की पतंजलि ने उनको डिस्क्राइब किया था फंडामेंटल इथिकल परसेप्ट्स, ठीक है। अब इथिकल क्या होता है देखा ना, इथिकल, तो इथिकल होता है अपन का नैतिक, ठीक है। तो वो अपन का उसी से रिलेटेड है, अपन का मोरालिटी से लिखा है ना, मोरालिटी, हाँ, उससे रिलेटेड है। तो अपन के परसेप्ट होते हैं, इनको अपन यामा कहते हैं। कौन सी? फंडामेंटल परसेप्ट, जो कि फर्स्ट 2 होती है अपन के लिम्स पतंजलि के। एंड द नियमा, ठीक है, ये दोनों थे ना, कौन? यामा और नियमा, वही अपन के फंडामेंटल एथिकल परसेप्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ये वाला। दीज कैन ऑल्सो बी लुक्ड एट एज यूनिवर्सल मोरालिटी एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखो वही बात फिर से रिपीट कर दी गई है कि अपन इनको मतलब एक प्रकार से यूनिवर्सल मोरालिटी मतलब पूरी यूनिवर्स की नैतिकता के हिसाब से, और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बता दिया है, रिलीजियस एक्ट, ठीक है। द यामास एंड द नियमास, जो अपन के यामास और नियमास ना, आर द सजेशंस, वो अपन को सजेस्ट करते हैं गिवन ऑन हाउ वी शुड डील विद द पीपल। वो अपन को बताते कैसे आप अपने आसपास के लोगों से डील करोगे, ठीक है। एंड आवर एटीट्यूड टुवर्ड देमसेल्फ, और अपन क्या मतलब एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए उनके प्रति और अपने प्रति भी, आवर सेल्फ भी लिखा है। द एटीट्यूड वी हैव टुवर्ड थिंग्स एंड अदर पीपल इज यामा। जो अपन एटीट्यूड रखते हैं ना किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन के प्रति, वो अपन का यामा होता है। हाउ वी रिलेटेड टू आवर सेल्फ इनवर्डली इज नियमा। लेकिन अपन अपना एटीट्यूड कितना अच्छा रख रहा है अपने प्रति, वही अपना नियम है, ठीक है। वैसे भी नियम अपन किससे रिलेटेड से, ठीक है। द एटीट्यूड वे, हाँ चलो यहाँ से हो गया। बोथ आर मोस्टली कंसर्न विथ हाउ वी यूज अवर एनर्जी,
और ये दोनों रिलेटेड है अपन के कि कैसे अपन अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं इन रिलेशनशिप टू अदर और अवर सेल्फ, कैसे अपन अपनी एनर्जी को यूज़ करें खुद के प्रति और दूसरे के प्रति, वही अपन का इसमें बताया गया है। द यामा आर ब्रोकन इनटू 5 वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यामाज अपन का क्या है, 5 और मतलब उसके टाइप्स हैं, उनके 5 भुजाएं हैं एक प्रकार से। रेदर देन अ लिस्ट ऑफ डूज और डोंट्स, और डूज और डोंट्स के बारे में नहीं। दे टेल अस दैट और फंडामेंटल नेचर इज कंपेशनेट। वो अपन को बता दें कि अपन का जो फंडामेंटल मतलब अपन का बेसिक नेचर कैसा होना चाहिए, कंपेशनेट, बहुत अच्छा होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, ऑनेस्ट नेचर, भाई सच सच बोलो, ठीक है, पीसफुल होना चाहिए, अहिंसा, ठीक है। चलो, और वो अपन के कौन कौन से 5 है अपन देख लेते हैं। यामास यूनिवर्सल मोरालिटी है ना, यूनिवर्सल नैतिकता। तो पहले शॉर्ट में देखेंगे अपन। फर्स्ट है अपन का अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड है अपन का अस्त्य, ठीक है, अस्त्य। फोर्थ है अपन का ब्रह्मचर्य, सबको मालूम है ये वाला। और फिफ्थ है अपना अपरिग्रह, ठीक है, लिखा है अपरिग्रह। तो शुरू से देख लेंगे अपन कैसा क्या है। सबसे पहले आता है अपन का अहिंसा। गांधी जी की वजह से सबको मालूम है उसका कि अहिंसा क्या होता है, ठीक है, हिंसा नहीं करना। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग थिंग, मतलब करुणामय रहना हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग या वस्तु के लिए भी। द वर्ड अहिंसा लिटरली मीन नॉट टू इंजर, और जो अहिंसा का मतलब सबसे अच्छा मीनिंग हो सकता है कि इसको मतलब किसी को इंजर नहीं करना, किसी को मतलब दुख नहीं पहुंचाना, और शो क्रूअल्टी टू एनी क्रिएचर और एनी पर्सन इन एनी वे व्हाटसोएवर, और कभी क्रूअल्टी भी शो नहीं करना। तो क्रूरता शो नहीं करना है अपन का मतलब सबसे पहला अहिंसा में होगा, इनका मतलब मेन मुद्दा ही वो रहता है। अहिंसा इज मतलब जो अपन की अहिंसा है, हाउ मोर देन जस्ट लैक ऑफ वायलेंस एंड अडॉप्टेड इन योगा। अहिंसा है अपन की लैक ऑफ वायलेंस जो कि अपन के अडॉप्टेड योगा में, इसलिए तो अपन की योगा में यामास के अंदर अहिंसा आता है। इट मीन्स काइंडनेस, अहिंसा मतलब काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस और थॉटफुलनेस, कंसिडरेशन, ठीक है, अदर पीपल और थिंग्स के प्रति, ठीक है। चलो, इट ऑल्सो हैज़ टू डू विथ अवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू, और ये अपन को अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताते हैं कौन अहिंसा की, आपका कैसा क्या मतलब एटीट्यूड रहना चाहिए, कैसा कैसे व्यवहार करना है, कैसी नैतिकता बतानी है। अहिंसा इम्प्लाइज दैट इन एवरी सिचुएशन, अहिंसा अपन को ये जरूर बताती है कि हर एक सिचुएशन में वी शुड अडॉप्ट अ कंसिडरेशन एटीट्यूड, डू नॉट हार्म, ठीक है। तो अपन को अहिंसा ये बता दी कि हर एक मतलब हर एक सिचुएशन में आपको किसी को हार्म करना ही नहीं है, ठीक है। कभी इतने मत सोचो कि भाई किसी को गोली मार देंगे, नहीं, ठीक है। माफ़ करना ही सबसे अच्छा मतलब वो है कि जिसने इसको माफ़ करे वो बस धर्मात्मा बन जाता है। सेकंड है सत्य, सत्य सबको मालूम है लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग भी सत्य नहीं बोल रहे हो जब मैंने सब्सक्राइब करने की कि हाँ भाई कर देंगे लेकिन नहीं करोगे, है ना। चलो, सत्य होता है अपन का कमिटमेंट और ट्रुथफुलनेस, ठीक है, कैसे आप कमिटमेंट कर रहे हो उससे ट्रुथफुलनेस, जैसे कि आपने देखो जो आपके मुंह से निकला आपने वो करा, तो अपन का सत्य है, ठीक है। सत्य मीन्स टू स्पीक ट्रुथ, मतलब आप हमेशा सच बोलोगे। येट इट नॉट ऑलवेज डिजायरेबल टू स्पीक द ट्रुथ ऑन ऑल द ओकेजन, जबकि अपन को मालूम है कि भाई हर एक ओकेजन में मतलब सत्य बोलना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फॉर इट कुड हार्म समवन अननेसेसरली, क्यों, क्योंकि आप मान लो किसी गलत सिचुएशन में हो और आपने वहाँ सच बोला, सामने वाले की जान जा सकती है, तो वहाँ पे सच मतलब आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना कि भाई झूठ बोले, नहीं, कुछ मत बोला। वी हैव टू कंसिडर व्हाट वी से, अपन को मतलब ध्यान रखना चाहिए कि अपन क्या कह रहे हैं, हाउ वी से किस प्रकार से कह रहे हैं, और एंड इन व्हाट वे इट कुड अफेक्ट अदर, और किस प्रकार से अपन के जो कहे हुए शब्द सामने वाले को अफेक्ट कर रहे हैं। इफ स्पीकिंग द ट्रुथ हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर, अगर अपन ने सच बोला और उसके नेगेटिव मतलब बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट निकले दूसरे के प्रति लिए, देन इट इज़ बेटर टू से नथिंग, तो आप उस टाइम पे कुछ मत बोलो, झूठी मत बोलो लेकिन कुछ मत बोलो। सत्य शुड नेवर कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद आवर एफर्ट्स टू बिहेव विद अहिंसा, और अपन के जब देखो अहिंसा अपन फॉलो कर रहे हैं तो सत्य अपन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। द परसेप्ट इज based on the understanding the honest communication and the action from the bedrock of any healthy relationship, community, government and deliberate deceptions, exaggerations and lies harm to other। तो बहुत लंबा पैरा था, एक सांस में पढ़ दिया। तो इसमें इससे मतलब मेन आपको मैं बता दूँ उसका कंक्लूजन, तो इसमें ये बताया कि जो अपन ने बोली ना कि शांत रहने वाली बात, तो वो आई कहाँ से, तो अपन की आई है अंडरस्टैंडिंग द ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से आई और अपन के ओन एक्शन से आई जो कि अपन की बेडरॉक फॉर्म करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप में, कम्युनिटी में, गवर्नमेंट में और डेलिब्रेट डिसेप्शंस में। अब डेलिब्रेट डिसेप्शन मतलब क्या होता है, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। तो डेलिब्रेट डिसेप्शन होता है अपन का डबल डीलिंग, ठीक है, एक ही टाइम पे दो चीज़ डील करना, डबल डीलिंग। एग्जैजरेशन और लाइट हार्म टू अदर, उन सबसे अपन का ये मिल के आया है कि आपको भाई शांत रहना है उस सिचुएशन में जब सामने वाले को अफेक्ट हो रहा हो बहुत ज़्यादा गलत, और अगर वो आदमी गलत है तो भाई फिर तो सच बोलो, ये नहीं कि किसी ने किसी को मतलब खून कर दिया और आप उसको मतलब अदालत में गवाही देने का भाई तुमने मतलब शांत रह गए, नहीं, ऐसा नहीं, सामने वाले की गलती है तो भाई उसको सज़ा मिलेगी। अस्त्य क्या होता है,
तो अस्त्य अपन का होता है नॉन स्टीलिंग। तो नॉन स्टीलिंग कहाँ से आया? अस्त से आया, ठीक है। अपन की संस्कृत में सबसे पहले इसके बारे में बताया कि नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना, चोरीबाजी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। स्टे मीन स्टील, स्टे मतलब अपन का होता है स्टील, जबकि अस्त्य होता है अपन का नॉन स्टील। वाइल अस्त्य इज नॉट टू टेक नथिंग दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अस। और अस्त्य में ये बताया कि उस चीज़ को आप मत लो जो कि आपसे बिलोंग नहीं करती, लेकिन जो आपसे बिलोंग करती है उसको कभी मत छोड़ो। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इफ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर समवन इंटरेस्ट समथिंग टू अस और कॉन्फाइड इन अस, ठीक है। तो इसमें ये बताइए अपन अगर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे देखो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट यहाँ पे सब लोग का सुन के मतलब डाउट तो आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट मतलब अपन का एक प्रकार से इसको अपन कह सकते हैं जब आप व्हेन यू गिव समथिंग टू समवन, ठीक है। जब वहाँ मतलब अपन कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे पास ये चीज़ उधार, जैसे बैंक है अपन का, तो अपन वहाँ से पैसे लेते हो, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ रखते हैं ना, वही अपन का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, गिरवी रखना सबसे अच्छा मीन, गिरवी रखना। जब अपन ऐसी सिचुएशन में अपन अपनी कोई चीज़ गिरवी या कोई इंसान अपनी चीज़ अपने पास गिरवी रख रहा है, तो वी डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिम और हर। तो अपन उसका एडवांटेज नहीं ले कि भाई तुमने हमारे यहाँ गिरवी रखा है, अब इसका पैसा भी तो और ये करो वो करो, नहीं। या फिर सामने वाला अपना एडवांटेज ना ले, ठीक है। तो अपन का अस्त्य के अंदर आएगा। नॉन स्टीलिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली टू टेक व्हाट बिलोंग्स टू अनदर विदाउट परमिशन। नॉन स्टीलिंग अकेला ये इंक्लूड नहीं है कि आपने मतलब किसी और की परमिशन के बिना उसका सामान लिया है, इसमें और भी एक चीज़ इंक्लूड है, बट ऑल्सो यूजिंग समथिंग फॉर अ डिफरेंट पर्पज टू दैट इंटीड। और आपने उससे क्या कह के लिया और आप किस पर्पज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक, वो भी अपन का अस्त्य के अंदर आएगा, मतलब स्त्य के अंदर आएगा, अस्त्य के नहीं, ठीक है। अस्त्य के अंदर नॉन स्टीलिंग है, वो अपन की स्टील के अंदर आएगा। भाई तुमने उससे बोला भाई मैं तुम्हारी गाड़ी, जैसे आपने किसी 4 व्हीलर बोरो करी, ठीक है, और आपने कहा कि मैं सिर्फ इसको 4 किलोमीटर लेके जाऊँगा, लेकिन नहीं, आपने उसको मतलब 400 किलोमीटर लेके, वो बात कहने की बात अलग है, ठीक है। लेकिन तो अपन का क्या किसके अंदर है? स्टे के अंदर, अस्त्य के नहीं। और बियॉन्ड द टाइम परमिटेड बाय इट्स ओनर। और जब आप उस गाड़ी को 400 किलोमीटर दूर ले गए, तो वो इंसान भी सोचेगा भाई तो मतलब 4 किलोमीटर के हिसाब से मान लो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी गया है, तो 1 घंटे में लौटे आना था, लेकिन नहीं, ठीक है। तो वो भी अपन का स्टे के अंदर आएगा, अस्त्य के नहीं, ठीक है। आपको मतलब उससे बताने की कितनी टाइम लिमिट है, आप उसका सामान लौटाओगे, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे और पूछ के लोगे। द प्रैक्टिस ऑफ अस्त्य मीन्स implies to take anything that has not been freely given, ठीक है। तो देखो आप वो वाली चीज़ नहीं दोगे अस्त्य के अंदर जो कि मतलब सामने वाले को मतलब फ्रीली नहीं देना चाह रहा है। आप मतलब किसी ने उससे कहा है कि भाई तुम अपना सामान, जैसे कि किसी ने किसी को फोर्स करा कि तुम अपनी 4 व्हीलर इस इंसान को दे दो, अभी यूज़ करके बाद में लौटा देगा, ठीक है। और वो नहीं देना चाहे तो वो अपन क्या मतलब आप उसको मना कर दो, तो आप अस्त्य के अंदर आओगे, और आपने ले लिया तो स्टे के अंदर आओगे, ठीक है। स्टे मतलब स्टील के अंदर। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अपरिग्रह, ठीक है। ब्रह्मचर्य सेंस कंट्रोल, ठीक है, अपने मतलब सेंसेस पे कंट्रोल, ये अपन का ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य इज यूज्ड मोस्टली इन द सेंस ऑफ एब्स्टिनेंस, ठीक है। और ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा अपन का यूज होता है एब्स्टिनेंस में, ठीक है। अब एब्स्टिनेंस क्या होता है? तो एब्स्टिनेंस भी अपन का ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, सेंस ऑफ एब्स्टिनेंस मतलब खुद के सेंसेस पे कंट्रोल एक प्रकार से, ठीक है। तो एब्स्टिनेंस संयम है ना, एब्स्टिनेंस अब नाम याद आया इसका, संयम होता है। पर्टिकुलर इन रिलेशनशिप टू सेक्सुअल एक्टिविटी, और सबसे संयम रखना अपन की सेक्सुअल एक्टिविटी रिलेशनशिप के टाइम पे, ठीक है, वही अपन का ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सजेस्ट दैट वी शुड फॉर्म रिलेशनशिप दैट फॉस्टर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाईएस्ट ट्रस्ट, ठीक है। ब्रह्मचर्य अपन कौन सा सजेस्ट करता है? एक ऐसा फॉर्म रिलेशनशिप जो कि अपन का फॉस्टर क्या होता है? लिखा है ना फॉस्टर, तो फॉस्टर मतलब सर्वांधित, ठीक है। तो सर्वांधित करना अपन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाईएस्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो हमेशा मतलब हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी अपने का ब्रह्मचर्य है भाई, एब्स्टिनेंस, सेंस ऑफ एब्स्टिनेंस रहे तो ही वही। ब्रह्मचर्य डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई सेलिबेसी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि सेलिबेसी आ जाएगा। अब सेलिबेसी देखो आप लोग को इसको मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। नो सेक्स से अपन का रिलेटेड है कि मतलब आप बिल्कुल भी कैसे कहूँ कि इंटीमेट नहीं हुए, ठीक है। इंटीमेट सेलिबेसी मतलब बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं हो रहा है, तो ये अपन का ब्रह्मचर्य के अंदर नहीं आएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना हो, जितना मतलब एक हद में अच्छा लगता है, ठीक है, तो अपन का सेलिबेसी के अंदर आएगा, ठीक है। इम्प्लाई मतलब अपन का ब्रह्मचर्य ये नहीं बताया कि आप सेलिबेसी को फॉलो करो, जो कि अपन का है नो इंटीमेशन। Rather it means responsible behavior with respect to our goal of moving toward the truth। और ब्रह्मचर्य में ये इंक्लूड है कि अपन को रिस्पॉन्सिबल, अपन के अपने बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबल देना है, और अपन को ये याद रखना है सामने वाले की रिस्पेक्ट करके अपन का गोल क्या है, ठीक है, अपन को सच के प्रति जाना है। प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य मीन्स दैट वी यूज आवर सेक्सुअल एनर्जी टू रीजनरेट आवर कनेक्शन टू आवर स्पिरिचुअल सेल्फ।
ब्रह्मचर्य में ये बताएगा कि आप अपनी कैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी मतलब यूज़ करके रीजनरेट करोगी अपनी कनेक्शन टूवर्ड द स्पिरिचुअल सेल्फ। ठीक है, मतलब अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको बढ़ाने के बारे में सोचना है ब्रह्मचर्य में। ये नहीं कि भाई मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, उतनी ही रखो कि आपका ट्रुथ क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, आपको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, ना ही कि आपको मतलब उसका फ़ायदा उठाना है। इट ऑल्सो मीन्स दैट वी डोंट यूज़ दिस एनर्जी इन एनी वे दैट माइट हार्म अदर। और अपन को इस एनर्जी को इसलिए भी यूज़ नहीं करना कि दूसरे को मतलब उससे हार्म हो। ठीक है, नाउ अपरिग्रह। तो अपरिग्रह अपन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। न्यूट्रलाइजिंग द डिज़ायर टू एक्वायर अ वर्ल्ड वेल्थ। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करना अपनी उस डिज़ायर को जिससे अपन एक्वायर कर पाए वर्ल्ड वेल्थ। वर्ल्ड वेल्थ मतलब इस माया से है ना दूर जा पाए। ठीक है, तो अपन का अपरिग्रह के अंदर है कि आपको वो माया त्याग देनी है। अपरिग्रह मीन्स टू नॉट टेक ओनली वॉट इज नेसेसरी एंड नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन लाइक ग्रीडी। अपरिग्रह में ये बताया कि आप किसी का एडवांटेज मत उठाओ और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ सामने वाला मतलब आपके सामने अपने पैर झुका रहा हो, तो मतलब घुटने झुका रहा, पैर क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। ठीक है, तो घुटने झुका रहा हो तो भाई उसमें आपको मतलब उसका एग्ज़ाम मतलब फ़ायदा नहीं उठाना, ग्रीडी नहीं होना कि तुम अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। वी शुड ओनली टेक वॉट वी हैव अर्न। और अपन को सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना कि अपन उसके लायक हो, कितना अपन ने अर्न करा है। ठीक है, इफ़ वी टेक मोर, अगर अपन लोग उससे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, जितना कि अपन डिज़र्व भी नहीं करते हैं, वी आर एक्सप्लॉइटिंग समवन एल्स। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और का हिस्सा ले रहे हो, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है सामने वाला इंसान, जो कि अच्छी बात नहीं है। द योगी फील्स दैट द कलेक्शन और होर्डिंग ऑफ थिंग इम्प्लाइज अ लैक ऑफ फेथ इन गॉड। और जो योगी हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, तो आप भी योगी बन गए ना, योगा पढ़ रहे हो तो अपन लोग किस पे बिलीव करते हैं, अपन उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अपन उतना ही कलेक्ट करेंगे। देखो, अगर अपन लोग बहुत ज़्यादा कलेक्शन करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा अपन ग्रीडी होंगे, तो अपन का जो फिर मतलब भगवान के प्रति जो अपनी श्रद्धा है या उन पर विश्वास है वो कम हो जाएगा। उस पर अपन बिलीव करते हैं कि भाई अपन लोग अगर ग्रीडी हो गए तो ऐसा होगा। एंड इन हिमसेल्फ टू प्रोवाइड फॉर हिज फ्यूचर। और अपने अंदर ही मतलब अपने जो फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करने वाले उसके बारे में सोचेंगे। अपरिग्रह ऑल्सो इम्प्लाइज लेटिंग गो ऑफ अवर अटैचमेंट टू द थिंग्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग दैट इम्परमानेंस। ठीक है, एंड चेंज आर द ओनली कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है पैरा। तो अपरिग्रह अपन किसको इम्प्लाइज करता है, मतलब उसका मेन मुद्दा क्या करता है, लेटिंग गो ओवर अटैचमेंट। जो अपन से मतलब किसी भी चीज़ से आप इतना अटैच मत हो कि आप जो उससे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो। ठीक है, ज़िंदगी भर जो अपन के अटैचमेंट है उनको जाने दो। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे एक बार इस धरती पे आया तो वो जाएगा ही। ठीक है, इसमें मेन बात यही बताएगी टू थिंग्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्परमानेंस। अब इम्परमानेंस मतलब जो आया है वो जाएगा। ठीक है, इम्परमानेंस मतलब यही होता है, स्मॉल मीनिंग है इसका, जो आया है वो जाएगा, वही अपन का इम्परमानेंस कहलाता है। तो अपन को उस बात को भी याद रखना है कि जो इस धरती पे आया उसको भी जाना ही है इसने धरती से। ठीक है, वही उपाय बताएगी लेटिंग ओवर अटैचमेंट्स एंड चेंज आर द ओनली कांस्टेंट। और जो चेंज है ना वो इस धरती का एक आगाज सच है या फिर समथिंग दैट लिमिट्स मतलब कांस्टेंट है ना। तो जो चीज़ अपन को लिमिट कर देती है वही है कि चेंज, वही अपन का लिमिट है कि चेंज तो होगा ही होगा। तो इसलिए किसी चीज़ से अटैचमेंट मत रखो, जो इस धरती पे आया है वो जाएगा ही, वही अपन का अपरिग्रह है, कहा था ना स्पेशल है। नाउ द योगा सूत्र describe what happens when these 5 behavior outlined above becomes a part of a person's daily life। तो योगा सूत्र अपन का ये बताता है कि क्या होगा अगर जो आपने ये पांचों के पांचों बिहेवियर हैं उनको अपनी मतलब एक सीमा बना ली। ठीक है, कि आप इससे बाहर नहीं जाओगे, इन्हीं 5 को फॉलो करोगे और इन सीमा के अंदर होगी कि आप लोग ग्रीडी नहीं होगे, ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे, एब्सटेंस। ठीक है, और सत्य और अस्त्य भी फॉलो करोगे। ठीक है, और आप लोग मतलब एकदम पूरा ध्यान रखोगे इन 5 ही 5 लिम्स का। तो उसमें अपन का योगा सूत्र में ये सब डिस्क्राइब किया है कि क्या चेंजेस हो गई पर्सन की मतलब डेली लाइफ। 10 द यामा आर द मोरल वर्च्यूज। ठीक है, जो अपन की यामा से मोरल वर्च्यूज है, मतलब मोरली बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गुण हैं। ठीक है, विच इफ़ अटेंडेड टू प्यूरीफाई, अगर किसी इंसान ने उसको अटेंड कर लिया, टू प्यूरीफाई ह्यूमन नेचर एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या होगा, तो ह्यूमन नेचर को एकदम पूरी तरह प्यूरीफाई कर देगा। ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगा अपन की हेल्थ में और हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी, मतलब हेल्दी सोसाइटी बिल्ड कर देगा। तो मानता हूँ कि थोड़ा टफ था है ना वो समझने में, लेकिन आप लोग खुद से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए इसको वीडियो को 2-3 बार देखना, सब कुछ तो याद हो जाएगा। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्या नहीं 12th मतलब जो 11th और 12th की दोस्ती में बहुत ज़्यादा याद आती, तो अभी उनका भला कर दो, तो शेयर कर देना वीडियो। हाँ, और अपने स्कूल के ग्रुप में भी डाल